अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिलजेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपने चंद दिन पहले मेरी एक वीडियो देखी थी जो SW पेट हाउस के एक यूट्यूबर वलीद के साथ थी, जिसको जिसको बनाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मैसेजेस की भरमार लग गई, जिसमें बार बार पूछा गया कि इनके साथी जो समद हैं वो किधर हैं और उन्होंने अपना नया चैनल जो है वो क्यों बनाया। यही चीज़ जानने के लिए हमने समझ से रब्ता किया और इनसे टाइम लिया और इनसे मुलाकात की, और आज इनसे मुलाकात आपके सामने करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी समद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं समद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अब बड़ी मुश्किल से आपके साथ कांटेक्ट हुआ हमारा, फिर आपसे हमने रब्ता किया और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइएगा, ऐसा क्या आपको पेश आई कि आपने अलग से यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा आपको? बस वजह यह है, सारा वजह पैसों का है। आपको तो पता है, जब मैंने वलीद के साथ ना शुरू से ही काम किया, तो शुरू से उसके पास पैसे नहीं थे, मैं ही पैसे देता रहा। उसने कहा मेरे हेल्प कर दो। कम से कम यूट्यूब में ना पिछले हमारे 1-2 चैनल और भी थे, तो हमने दोनों मिल के चलाए। सारा पैसे मैं लगाता था, उसके पास एक भी रुपया नहीं। और जब मैंने इसकी इंटरव्यू देखी, वो इंटरव्यू में वो आपको बता रहा था कि मैंने 2 लाख से स्टार्टिंग ली, तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। इसके बाप ने 1 रुपया भी नहीं दिया, सारे पैसे मैंने दिए। ये मोबाइल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये भी मैंने इसको दिया था 1 साल के लिए। जब इसके पास मोबाइल आ गया था तो फिर इसने मुझे वापसी दिया, और आज मुझे ये दिन देखने को मिले इसने मुझे ब्लॉक किया है। ये होते हैं भाई आजकल के दोस्त। तो अब मैं और क्या बताता चलूँ। वलीद हमेशा मुझे ये कहता था ना, हम दोनों मिल के साथ काम करेंगे। तो भाई जब तक हमारा यूट्यूब चैनल है, हम साथ ही काम करते रहेंगे। जब 2-3 पेमेंट आने लगी ना, दरमियान में इसकी किचमिच शुरू हो गई, भाई आप अलग अपना करो ये वो। मैंने कहा यार वलीद, ये तो सही नहीं रहेगा। कह रहा है आपने जितने पैसे लगाए आप वही अपने पैसे ले लो और अपना काम करो। ये कुछ दिन की बात है ना, मैं बहुत ज़्यादा बुखार था, उसने मेरा हाल भी नहीं पूछा और मैं इतना टेंशन में था ना। तो रात को ही 12 बजे इसका मैसेज आया, कह रहा भाई आप अपना काम करो। बस ठीक है भाई, जाओ सुबह अब्बू से ना पैसे ले लो, अपना काम करो, मेरे पास ना ही हो ये वो। फिर उसके बाद मैं गया ही नहीं, मैं बहुत टेंशन में था ना। तो फिर ये मेरा दोस्त है जावेद, इसने कहा जब ये यहाँ पे जगह है ना, तो मैं आपको देता हूँ ये। फिर मैंने ये जगह यहाँ से स्टार्टिंग की आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने फिर उसको मेरे पास लाया। फिर भी जब मेरे व्यू देख के उसने मेरे से माफ़ी मांगी, मैंने फिर भी उसको माफ़ किया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई इंसान से गलती हो जाती है। दोबारा उसके बावजूद भाई जब मैंने देखा ये मोबाइल में ना, इसकी मोबाइल में इसकी आईडी लगी हुई थी iCloud की, ये आईडी हटाने के लिए ना इसकी पासवर्ड मांग रहा था। जब मैंने इसका मैसेज देखा तो इसने मुझे ब्लॉक किया। मुझे इतना दर्द हुआ। फिर मैं इसके मामू के साथ कांटेक्ट करता रहा, भाई क्या हुआ है, क्यों ब्लॉक किया। तो फिर भाई इसके पास मैं गया, मैंने कहा यार अपना ये पासवर्ड हटा दो। जब इसने पासवर्ड हटाया उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। अभी भी कुछ इसने बहुत सारे पैसे देने हैं ना, तो वो इनकारी है, कह रहा है मैंने आपके कोई भी पैसे नहीं देने, आप जाओ अपना काम करो ये वो। अच्छा, बीच में ये हुआ था कि सुनने में आया था कि आप लोगों की जो है सुलह हो चुकी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुलह मैंने खुद कराई थी। इसके मैसेज मेरे पास पड़े, कह रहा है मेरे से गलती हो गई, तो अब मैं आपके सेटअप पे आऊँगा, फ्री वाला कंटेंट है ये वो। ये हमेशा फ्री वाले कंटेंट ढूंढते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी वजह से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, मैंने कहा जो भाई वेलकम। उसके बावजूद मैंने इसको माफ़ कर दिया। यहाँ आया था, मेरे साथ बैठा था, इसका मामू भी था। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने अल्लाह के लिए ना आपको माफ़ कर दिया। उसके बाद 1-2 बात हो गई, इसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया ना, उसके बाद इसने मेरे से कोई कांटेक्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि उसके साथ जो आपका ताल्लुक़ था ये कितने अर्सा पहले से शुरू हुआ, या फिर कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया था तमाम चीज़ें? शुरू शुरू में ना हम पबजी गेम खेलते थे, तो ये ताल्लुक़ वहाँ से दोस्ती में बढ़ती बढ़ती, फिर इसने कहा भाई आप ना मेरी हेल्प कर दो। यूट्यूब में ना, इससे पहले भी हमने 2 चैनल बनाए, एक तासिब वलीद ब्रो के नाम से और एक दूसरा वो इसने डिलीट किया। तो उसके बाद जब इस चैनल पे ना अर्निंग ज़्यादा शुरू हो गई, तो भाई वलीद कह रहा है आप अपना अलग करो, आप ये करो, आप वो करो। पहले मैंने इसको बोला भाई मेरा और आपका हिसाब है, जो भी हिसाब होगा मेरा और आपका है ना। ये कह रहा है नहीं, आप मेरा अबू से हिसाब करो, आप इससे हिसाब करो, आप उससे हिसाब करो। तो बस दोस्ती में धोखा खाए हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं ना कि जब कोई किसी दोस्त से चोट मिले तो वो जो दर्द है ना, अगर वो ज़ख़म ठीक भी हो जाए तो वो ज़ख़म हरा ही रहता है। अच्छा, ये बताएं कि जब, क्योंकि उनसे जब हमारी बात, उन्होंने ये भी हमें कहा था कि इसमें कुछ पैसे मेरे अब्बू ने दिए, कुछ मेरे दोस्त ने दिए, वो दोस्त आपका ही नाम जिक्र होता होगा? तो ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ये सबको पता है, मैंने इससे चैनल पे प्रमोशन भी नहीं मांगा है,
मेरे साथ सिर्फ अल्लाह था और जो मेरे व्यूवर थे सिर्फ वही मेरे साथ, और इसने किसी भी तरीके से मेरे हेल्प नहीं की। जितना मेरे हेल्प किया ना, कम से कम हमारी दोस्ती को 5-6 साल तो हुए। सुबह भी हम शाम, सुबह से लेकर शाम तक हम साथ होते थे। सुबह से लेकर कम से कम 12-13 घंटे हम घूमते रहते थे, हंसते रहते। जब बाद में जब ये पैसों की बात आ गई ना, तो वलीद ने अपना अलग किनारा और मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, वो उससे जब हमारी बात हुई, उसने ये कहा था कि जो पैसे हैं ना, हाँ। कुछ पैसे मेरे अब्बू ने दिए और कुछ पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए। वो दोस्त शायद आपका ही जिक्र करते हैं। तो ये कंफर्म नहीं बता सकते, क्या पता मैं हूँ और कोई पता नहीं। अगर वो मुझे वाकई मानते तो वो बोलते मुझे समझ ने हेल्प करवाई। अगर वो इस तरह, अगर फिर मैं उसको मानता कि वाकई मेरा दोस्त है, तो शुरू में ही मैंने सारे पैसे लगाए, कम से कम 5 महीने जितने भी ना चैनल पे लगे। और मेरी यहाँ तक हालात आ गई कि मेरे पास एक ही मोबाइल था, तो वो भी मैंने इसके अकाउंट के लिए सेल करके ना सिम उठा के मैंने अपने भाई वाले मोबाइल में डाल दिया। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। उसके बाद हमारी यूट्यूब से इनकम आ गई। मैंने इसको बोला था, वलीद आपको कामयाब कराने के लिए ना मैं अपने आप को मट्टी कर दूंगा। मैंने मट्टी किया, लेकिन जब मेरा नंबर आया वलीद ने अभी तक मेरे साथ थोड़ा सा भी नहीं दिया। मुझे ब्लॉक कर दिया, अकाउंट में कोई शेयर नहीं दिया, मेरा अकाउंट का ना इसने कोई प्रमोशन नहीं किया। मुझे बिल्कुल अकेला साइड पे, कोई वो जैसे नहीं हो टिश्यू पेपर को लोग यूज़ करके फेंक देते, मेरे साथ भी वही सीन हुआ है। अब कुछ कहना चाहेंगे वलीद को, क्योंकि वलीद जो है ये वीडियो लाजमी देख रहा होगा। बस अब वलीद के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं जब वलीद के बुरे वक्त थे मैं उसके साथ था, अब जब मेरे बुरे वक्त है ना वलीद ने मेरे साथ नहीं दिया। बस अब मैं क्या बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, तमाम दोस्तों की ख्वाहिश थी कि समद भाई का जो इंटरव्यू है वो किया जाए, उनसे जाना जाए कि उन्होंने जो चैनल है नया क्यों बनाया। अब समद भाई से जानेंगे कि जो सेटअप इन्होंने नया बनाया है इस पर कितने पैसे लगे हैं और क्या क्या चीज़ इनके पास है। जी, अब अपने ज़रा सेटअप के हवाले से मैं बताएं। सेटअप में आपके सामने है, मेरे पास माशाल्लाह बहुत प्यारे कैट्स भी है, डॉग भी है, और मैं तो इंशाल्लाह डेली सामान ले आ रहा हूँ और काम भी हो रहा है ना। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है जिसमें सिल्की हैंड्स भी है हमारे पास, और ईगल भी हमारे पास पड़ा है, और बकरियाँ वगैरह भी है जो ये 7 प्लाट में मैं इस टाइम ना छोड़ने जाता हूँ घास खाने। अगर वैसे दिखाना उन्हें कैट्स वगैरह अच्छा, ये बताएं कि जो आपके पास लेब्रा डॉग हैं वो कितनी कितनी उम्र है उनकी। एक की है 2.5 साल और एक की है 1.5 के करीब इतने। अच्छा, हाँ। और बिल्लियाँ कौन कौन सी हैं। बिल्लियाँ ये सारी पंच पेस वाली ना, रशियन, और एक ब्लैक कैट है जिसका नाम ब्लैक काला डाकू मैंने रखा है ना। ये काला डाकू रखा हुआ है। अच्छा, ये कितने तक का सेटअप है तमाम आपका। ये फ़िलहाल जो मैंने एक एस्टिमेट लगाया ना अभी तक, कम से कम 6 के करीब, अभी जब जितना मैंने लाया 6 लाख फ़िलहाल मेरे 6 लाख लग चुका है। हाँ, और इसमें वलीद ने तो मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया। वलीद यहाँ फिर दोबारा बीच में आ गया। दुख लगता है ना दोस्त की बात का, दोस्त अगर साथ छोड़ जाए फिर दुख लगता है फिर। बस क्या करे यार, अल्लाह उसको हिदायत दे, मैं तो ये बोलूँगा भाई। अरे जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह निगहबान।